living in Pune since 2008. I've given the entrance exam. How come I have been selected in Sagar College? I have no idea. And that too, I have been giving class outside the gate. Um, I did my PGTM and MBA for 2 years till 2010. Then I was living in the hostel, girls' hostel, but it was surrounded from all positions. बूटी का धंधा करने वाले जो बोलते हैं ऑल पोजीशंस टाइप। तो उसके बाद मैंने ऑब्ज़र्व करा जहाँ चूड़ी पहनती हूँ वहाँ पे जो कलाई होती है वो टाइट कर दिया जाता था। मुझे नहीं मालूम ये रैकेट कब से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। उसके बाद मेरी कॉलेज में थोड़ी बहुत लड़ाई होती थी एंड व्हाट आई नोटिस्ड व्हेन आई वाज फाइटिंग मेरी पूरी बॉडी शिवर करती थी एज इफ समबडी मतलब कोई चाहता है कि मेरी पूरी बॉडी पहले ही ढीली पड़ जाए। फिर मैं EXL में जॉब करी तो वहाँ भी बेमतलब के लोग मेरे से लड़ाई करने आते थे एंड आई वाज लाइक मैं क्विट कर देती थी जॉब। लेकिन मैं देखती थी मेरा सर हिल रहा है, बॉडी हिल रहा है, मुझे नहीं मालूम क्या होता था दीवार के अंदर बाहर। उसके बाद फिर मैंने मेरा जो बॉयफ्रेंड था प्रमित नाम था। वो 2005 से 8 तक मैं ग्रेजुएशन BPM बैंगलोर से करी थी, कुमार स्वामी लेआउट दयानंद सागर कॉलेज। वहाँ पे उसको कॉलेज के अंदर और बाहर हिसाब के लोग घेरते थे। लाइक कॉलेज के अंदर 20 30 40 लोग घेर लेते थे और मतलब उम्र होती थी 18 साल 30 साल 40 साल। और कॉलेज के बाहर जब हम इंटीमेट होने की कोशिश करते थे तो वहाँ पे वो लोग घेर लेते थे और उनकी उम्र होती थी 40 साल और उसमें लड़कियाँ भी रहती थी। तो मुझे नहीं पता ये रैकेट मेरे खिलाफ़ कब से काम कर रहा, क्योंकि वहाँ पे भी मैं गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी बट वहाँ पे भी मुझे पोजीशन स्टाइल में रखा जाता था। अब वो पहले से मेरे लिए बना रहता था हॉस्टल या क्या मुझे नहीं मालूम। और आजू बाजू सब मेरे को घेर के रखते थे लेकिन मेरे को टच नहीं करते थे ताकि मेरे को कोई शक वक ना हो। और इतनी शोर होती थी कि मतलब मेरा मुंह और मेरा बॉडी पकड़ में रहे टाइप इतनी वाइब्रेशंस होती थी वहाँ पे। तो मेरा जो स्कूल था, अब मुझे नहीं पता कॉलेज में उसको धमकी क्यों दिया गया। कॉलेज के अंदर की कुछ सेटिंग होती है कि नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं बकवास से। अब स्कूल के अंदर का एक बंदा था जिसका नाम विनीत सिंह ठकराल था। अब शायद मैंने 9th में नया नया एडमिशन लिया था तो वो भी उस समय नया एडमिशन में कैसे आया था मुझे नहीं मालूम। और वो भी इंस्पेक्टर का बेटा था, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में। अब पुलिस तो खेल खेलती है कहीं ना कहीं। तो वो मेरे से पैसे लेके मुझे उसी कॉलेज में क्यों भेजा मुझे नहीं मालूम। और मेरे को देख के नए नए बिल्डिंग्स बनते थे। अब उसके अंदर क्या होता था मैं एकदम वो हो जाता था, मैं कुछ एज इफ़ कि कुछ मशीन्स फिट हो या क्या हो मुझे नहीं मालूम। बट मैं इनसेन मतलब आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस हो जाता था। और फिर क्या था कि स्कूल में जब मेरे कृष्णा निकेतन और हार्टमन में मैंने स्कूलिंग किया बचपन में। तो जब LKG में थी तो मुझे पोजीशन स्टाइल में रखा जाता था, मतलब वॉशरूम के पास में। मुझे नहीं मालूम वहाँ क्या सेटिंग होती है उनके। तो वहाँ पे मेरे को रखा जाता था, मेरी बड़ी बहन से मेरे को दूर कर दिया जाता था। तो मुझे नहीं मालूम था ये गेम भी हो सकता है। तो हम अलग हो जाते थे और मुझे एकदम फील्ड के पास, ओपन फील्ड के पास, क्लोज फील्ड के पास वॉशरूम, फिर बैक साइड बिल्डिंग्स ऐसे रखा जाता था। फिर सेकंड में गई तो सेकंड फर्स्ट फ्लोर पे रखा गया, मतलब नीचे क्यों। और बैक साइड हमेशा वो रहते थे, मतलब बिल्डिंग्स रहते थे। फिर ओपन फील्ड ऐसे दोनों साइड रहते थे, बिल्डिंग्स भी रहते थे चारों टाइप, लाइक पोजीशन स्टाइल में हमेशा। तो मैं ध्यान नहीं देती थी। फिर क्या हुआ, और मेरी जो मैम थी वो हार्टमन की स्टेला मैम थी सेकंड क्लास में। अब मुझे इतना खेल तो आता नहीं था ये सब धंधा वंदा, क्योंकि उस समय तो हम लोग कितने ही छोटे होते हैं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, 5 स्टैंडर्ड में एक लड़का था मेरे स्कूल में ही, उसी स्कूल में पढ़ता था। तो अब मेरे डैडी को किसी ने कान भर दिया कि दूसरे स्कूल में इसका करवा दो एडमिशन।
क्योंकि इनका किसी भी तरह था कि मैं किसी भी आदमी के कांटेक्ट में नहीं आऊँ। तो मेरे डैडी ने कृष्णा निकेतन में, मेरा गर्ल्स स्कूल था, वहाँ एडमिशन करा दिया कोविड हार्टमन स्कूल से हटा के। अब वहाँ पे क्या था कि स्कूल वालों को समझ में आ गया कि मुझे ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं आ रहा समझ में, और कोई हमें हार्डकोर ख़त्म करने की कोशिश में है। तो वो स्कूल वाले बहुत अच्छे थे, उन्होंने क्या किया, 9th स्टैंडर्ड में बोला कि दुपट्टा और कुर्ती लेके पहन के आइएगा। और वहाँ पे भी मुझे जानलेवा हमला किया गया, मतलब स्कूल